तो हेलो गाइस, तो फाइनली 6 साल का लंबा अरसा वेट करने के बाद हमें फाइनली वन पंच मैन का सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड कल देखने को मिला था, जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिसमें इस एनिमे ने अपनी मांगा को स्टोरी को फॉलो करते हुए सीजन 2 की स्टोरी जहां से एंड हुई थी उसके बाद इसकी स्टोरी को फॉलो किया है। इस एनिमे का एपिसोड ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज किया गया था। इसके साथ ये एपिसोड यूट्यूब पर भी अवेलेबल था, जो की म्यूज एशिया ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था कम्प्लीटली इंग्लिश सब के अंदर। लेकिन इस एनिमे के रिलीज होने के बाद फैंस का बहुत ही बड़ा बैकलैश देखने को मिला है इस एपिसोड को लेकर। इस एनिमे के एपिसोड को रेटिंग मिली है 6.7 की, जो कि सबसे लो है एज कम्पेयर तमाम एपिसोड के जो कि लास्ट 1 वीक के अंदर रिलीज हुए हैं। और इसकी रेटिंग गिरती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि फैंस इसकी एनिमेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि ये एनिमे देखने में पूरी तरह PNG लग रहा था, जिसके अंदर आपको सिर्फ 2D में एनिमेशन देखने को मिली थी। सिर्फ आपको जूम इन जूम आउट या लेफ्ट और राइट होते हुए सीन दिखाए जा रहे थे, और कुछ कैरेक्टरों के साइडों पर ओरा शो करने के बाद इसका एपिसोड एंड हो गया था, जिसको फैंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और फैंस इसके नेक्स्ट एपिसोड्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड को किस तरह ये एनिमे स्टूडियो कवर करेगा, क्योंकि इसके सीजन के अंदर फैंस बहुत ही बड़ी फाइट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इस एनिमे की सबसे बड़ी फाइट कॉस्मिक गोरो वर्सेस वन पंच मैन होने वाली है। तो बहुत सारे लोग मुझे इसका लेडिट कमेंट कर रहे थे। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इसकी बेशक एनिमेशन के अंदर आपको कुछ ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन इस एनिमे का आर्ट वर्क बहुत ही बेहतर है, जिसकी वजह से इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रही है। वरना आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे एनिमे देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने एनिमेशन के नाम पर पूरी तरह हक दिया है और बहुत ही एनिमे की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेकार कर दिया था, बेकार के 3D इफेक्ट्स डालकर। लेकिन 2D के अंदर इन्होंने एनिमेशन को बहुत ही सिंपल और बेसिक रखने के बावजूद भी हमें स्टोरी टेलिंग में कोई भी कमी नहीं रखी। वैसे तो एपिसोड 1 के अंदर कोई भी मेजर फाइट नहीं थी, तो हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसी स्टाफ जो कि इस एनिमे को क्रिएट कर रहा है वो जितना काबिल है उसके मुताबिक ये काफी बेहतर काम है। तो उन्होंने इस एनिमे को रिलीज होने से पहले ही बता दिया था कि उनके पास इस एनिमे को बनाने में कुछ ज्यादा बजट नहीं है कि वो आपको डेमन स्लेयर या जुजुत्सु काइसेन जैसी हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि जैसी स्टाफ एक बहुत ही पुराना स्टूडियो है जो कि आज से 10 से 15 साल पहले पॉपुलर रोमांटिक एनिमे एनिमेटेड करता था, जो कि डेफिनेटली 2D में आते थे। और जो इस एनिमे के प्रोड्यूसर हैं वो भी एच एनिमेस की वजह से पॉपुलर थे, जिनका आर्ट वर्क आपको वन पंच मैन के एपिसोड 1 में भी देखने को मिल रहा है। तो जितना स्टूडियो का बजट और कैपेबिलिटी है उस मुताबिक से वो अपना काम जितना बेस्ट हो सके उतने करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से वन पंच मैन के प्रोडक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे स्टूडियो ने इसके सीजन 3 को रिजेक्ट किया और उनकी प्रोडक्शन की, जिसमें मापा स्टूडियो भी आता है। और ये एनिमे हर साल डिले से डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली इस साल जेसी स्टाफ ने फैसला किया कि हम इसका सीजन 3 रिलीज करेंगे। तो ये उन फैंस के लिए बहुत ही बेहतर न्यूज है जो कि इस एनिमे की मांगा नहीं पढ़ना चाहते और इसकी एनिमे देखना चाहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि क्या जो इम्पोर्टेंट फाइट आने वाली है इस एनिमे के अंदर उसकी एनिमेशन कैसी रहने वाली है, क्योंकि जो गोरो वर्सेस साइटामा है वो एक एनिमे की बहुत ही मेजर फाइट रहने वाली है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी हमें सीजन 3 के अंदर ये फाइट देखने को ही ना मिले। मे बी इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सारे फाइनल एपिसोड या दूसरे एपिसोड दिखाए जाए और इस एनिमे का सीजन 3 इस फाइट से पहले ही खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद इसकी मेजर फाइट कोई दूसरा स्टूडियो क्रिएट करेगा जो कि बहुत ही हाई बजट हो, जैसे कि मापा स्टूडियो या पिक्चर A1 जैसा पॉपुलर स्टूडियो, जो कि हाई बजट से एक बहुत ही कमाल की फाइट को एनिमेटेड कर सकें, जो कि मे बी आपको सीजन या एक मूवी की फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, जैसे आजकल डेमन स्लेयर, हाईक्यू या पॉपुलर चेनसॉ मैन जैसे एनिमे अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं। तो हमें वन पंच मैन रिलेटेड भी क्या पता फ्यूचर में एक मूवी देखने को मिल जाए जहाँ पर इसकी मेजर फाइट को कवर किया जाए। तो वैसे अभी तक ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही हैं, अभी तक कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। जैसे इसके बारे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो अपने चैनल पे बता दूंगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में हमें इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए इस एनिमे से। अगर आप सीजन 3 को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसकी मांगा पढ़ सकते हैं। इसकी मांगा चैप्टर 86 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है इसके सीजन 3 की स्टोरी, जहाँ पर आपको इसके बहुत ही हाई क्वालिटी मांगा पैनल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि डेफिनेटली इसके सीजन के एपिसोड से काफी बेहतर होने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसकी मांगा पढ़ सकते हैं और इसके सीजन 3 की स्टोरी बहुत ही कमाल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मांगा पढ़ना और एनिमे देखना दोनों एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी मांगा ट्राई करें। तो यदि अभी तक की लेटेस्ट अपडेट वन पंच मैन के रिलेटेड जैसी और अपडेट आएंगी तो अपने चैनल बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अभी आपको लेटेस्ट अपडेट बताता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।